साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी सेम पेज पर हैं। वो क्या है वो हम भी आपको अंदर की खबर देंगे। देखिए, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जो बयान दिया, एक तो उन्होंने कहा कि वो हमें कहते हैं कि जी हमारी मदद करो, को फार्मूला दो। तो मैंने कहा कि जी आपके फार्मूलों ने तो मुल्क तबाह किया, तो पहले इसको निकालो फिर हमसे बात करो। और फिर वो ये कहते हैं कि ये जो करेंसी की कदर गिराई है पाकिस्तानी करेंसी की डॉलर के मुकाबले में, ये जो कहते थे कि ये करेंसी कदर गिराओ, वो जाहिल है और उन्हें नुकसान करवा दिया मुल्क का, कोई ज़रूरत नहीं थी करेंसी डिवैल्यू करने की। फिर प्लस उन्होंने कहा कि मैंने तो शुरू में इनको कहा था कि ये नैब मुल्क तबाह कर देगी, ये नहीं माने। अब आप देखें, अब ये नैब वो खुद उसके पर काटने को फिर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी ने फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार शुरू कर दिया। अब इन्होंने उनको एग्जम्पशन भी दिलवाई है नैब से, लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेसी नहीं काम कर रही, क्योंकि जो डैमेज होना था वो हो चुका है। तो बात तो दुरुस्त है, आसिफ जरदारी ने उस वक्त कहा था, आज देख लीजिए क्या हालात हैं। और आज जो बात आसिफ जरदारी ने इन असम्बलियों के वजूद में आने के बाद कही थी अपनी पहली तकरीर में, वो नहीं सुनी थी। वो हुकूमत ने उसको ठट्ठा उड़ाया था। हमें आज भी याद है कि ये एनआरओ मांग रहा है, एनआरओ मांग रहा है आसिफ जरदारी। आज देख लीजिए क्या हालात हैं। हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए, कुछ जुमलों के अंदर डेप्थ होती है, उसको फलसफा होता है। लाइक आसिफ जरदारी साहब ने एक दफ़ा कहा था कि आपने 3 साल रहना है, हमने हमेशा रहना है। हमारे एंकर्स ने बैठ के आसिफ जरदारी को खिलाफ, वो उनके खिलाफ जुमले अदा किए कि ये फिरौनी जुमले आसिफ जरदारी बोल रहे हैं, ये है वो है। लेकिन अगर देखिए तो आसिफ जरदारी साहब का वो जुमला दुरुस्त साबित हुआ। वो एक फलसफाना जुमला था, एक फलसफाना सोच थी कि जो सियासतदान होता है वो सारी उम्र रहता है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट का अंदर होता है वो 3 साल के लिए चीफ बनता है, रिटायर हो जाता है। उन्होंने तब जनरल राहील शरीफ के बारे में ये कहा था। तो आज देखिए जनरल राहील शरीफ की पॉलिसीज क्या कंटिन्यू कर रही है, नहीं कर रही, लेकिन सियासतदान चलता है, उसकी पॉलिसीज आगे भी कंटिन्यू करनी होती है। तो ये उनका जुमला था, लेकिन मजाक उड़ा। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि वो राब्ते क्या हैं और क्या कुछ चल रहा है। तो जो हमारे पास जो खबर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के जरिए बताते हैं कि देखिए राब्ते 2 तरह के हो सकते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में एक स्टेक होल्डर तो है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेक होल्डर है, इस वक्त तमाम पावर स्ट्रक्चर वही चला रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो चाहे वो एक गैर आईनी उनका किरदार है और डिजोरे है, वो सॉरी डिफेक्टो है, डिजोरे नहीं है। लेकिन अब अगर डिफेक्टो ने इतना बड़ा स्टेक हासिल कर लिया है सिस्टम में, तो फिर उससे डायलॉग तो करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो सकता है कि हम उससे बतौर स्टेक होल्डर डायलॉग करें और जमहूरियत और सियासत के लिए स्पेस रीगेन करें, और दूसरा हो सकता है कि हम उससे इंस्ट्रक्शंस लें कि आप बताएं क्या चाह रहे हैं, हम वो कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पीटीआई वाले तो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है ये उनका कहा हुआ काम एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन हम लोग और नून लीग जो मेन स्ट्रीम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम बतौर स्टेक होल्डर उनसे डायलॉग करते हैं। तो हाँ, वो हमसे राब्ता कर रहे हैं, पहले भी करते थे, बातचीत होती थी, तो ये राब्ते होते रहते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हम वो डायलॉग इस सिस्टम की खातिर ही कर रहे हैं। तीसरी बात जो उन्होंने दिलचस्प की, जब हमने इन जराए से पूछा कि क्या आप समझते हैं कि आप अगर इस्टेब्लिशमेंट इन हाउस चेंज पे सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, तो और क्या आप लोग इन हाउस चेंज के बाद फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं या क्या चाहते हैं कि असम्बलियाँ 2023 तक मुद्दत पूरी करें। तो उस पर उन जराए ने बताया कि देखिए, हमारे पहली बात यह है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट नहीं मांग रहे इन हाउस चेंज के लिए। हम इस्टेब्लिशमेंट से जो मांग रहे हैं वो है कि आप न्यूट्रल हो जाएं और अपने इस वो जो लाए हैं पपेट, इसको अबेंडन कर दें और साइड पर हट दें और सियासत को अपना किरदार अदा करने जो सियासी जमातों को होता है। यही बात मियां नवाज शरीफ भी करते हैं। तो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ इस बात पर सेम पेज पर नजर आए। दूसरी बात पीपल्स पार्टी के जराए ने बताई, उन्होंने कहा कि देखिए नवाज शरीफ भी डायलॉग करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते, हम भी डायलॉग करते हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते। तो हम दोनों लोग डायलॉग कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ से भी उनकी बातचीत हो रही है, हमसे भी हो रही है। तो इट मीन्स बोथ पर्सन्स नो के ये डायलॉग हो रहे हैं, और दोनों इट मीन्स कहीं ना कहीं शायद इन डायलॉग्स में एक दूसरे को कुछ
शेयर भी करते हूँ कि क्या डायलॉग हो रहे हैं। तो जो उन्होंने दूसरी बात की, उन्होंने कहा कि देखिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि फौरी इलेक्शन नहीं होने चाहिए इमरान खान को इन हाउस चेंज के बाद। पीपल्स पार्टी ये समझती है, उन्होंने कहा कि जब पीडीएम नहीं टूटी थी तो उन दिनों में भी बात चल रही थी कि इमरान खान को अगर इन हाउस चेंज के जरिए निकालना है तो उसके बाद, क्योंकि इलेक्शन लॉज वही है, सिस्टम वही है, तो इसके अंडर इलेक्शन में उतरने का मतलब है कि फिर रिगिंग का एक चांस देना है। तो हम लोग पीडीएम में उस वक्त यही बात कर रहे थे, जिस पर नून लीग भी एग्री थी कि इमरान खान को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए हटाकर पहले इलेक्शन इस्लाहात की देंगी। कंसेंसस से जो भी नून लीग का बेशक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म या जो भी वज़ीर आज़म आए वो हुकूमत कंटिन्यू करेगा और वो इलेक्शन इस्लाहात करेगी वो असम्बलियां। उसके बाद फिर भी ये नहीं होगा कि इलेक्शन इस्लाहात होगी 3 माह 6 माह या साल में तो फौरी इलेक्शन कॉल कर दे देंगे। फिर भी हम तमाम लोग आपस में डायलॉग करेंगे, उस वक्त के हालात देखेंगे कि मुल्क में क्या हालात हैं, हमें सूट करते हैं कि नहीं, तो उसकी बुनियाद पर फैसला होगा कि क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स के फौरी बाद इलेक्शन कॉल किए जाएं या असम्बलियों को 2023 तक की मुद्दत पूरी करवाई जाए, जो कि सितंबर अक्टूबर 2023 तक चलती है। तो ये कहते हैं कि वो उस वक्त भी बातचीत हो रही थी। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी नहीं अभी फौरी इलेक्शन के लिए तैयार कि अगर इमरान खान को डी सीट भी कर दिया जाए, तो मतलब डी सीट कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया जाए इन अदम एतमाद की तहरीक के जरिए। तीसरी जो चीज़ है वो ठीक है, हमने आपको पहले भी ये खबर दी थी, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट आसिफ जरदारी साहब से वक्तन फ़वक्तन राब्ते करती है, उनसे चाहती है कि वो कुछ फैसिलिटेट करें और इमरान खान जाएं तो वो उस सिस्टम में उनको कोई हेल्प करें। अगर तो जो वो डील आसिफ जरदारी साहब को ऑफर करते हैं कि अगर आप इसमें फैसिलिटेट करें तो अगला इलेक्शन हम आपको उसमें हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो उस पर जो आसिफ जरदारी साहब का जो एक रहा है, जो पीपल्स पार्टी का रहा है एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के साथ जो बातचीत का डायलॉग का, वो ये है कि ये चाहते हैं कि वो कौन होगा एस्टेब्लिशमेंट में से जो उस डील को ऑनर करेगा, जो पीपल्स पार्टी को अगर कोई ऑफर की जाएगी और पीपल्स पार्टी को लगेगा कि ये डील बाय करने वाली है। तो वो या तो फिर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है ये अपने रिटायर होने से पहले फ्रेश इलेक्शन करवा दे ताकि उस डील के तहत वो इलेक्शन हो तो कुछ फ़ायदा भी उठाया जा सके, या फिर वो मज़ीद कोई अपनी मुद्दत मुलाजमत तोसी लें तो फिर भी देखा जा सकता है कि चलो ठीक है 2023 में अगर इलेक्शन होने हैं तो इसी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के ज़ेर इंतज़ाम होंगे तो भी कुछ देखा जा सकता है। उसके बगैर वो डील बाय करने को तैयार नहीं। तो आज जो हमारी बातचीत चली, तो जो हमने पिछली दफ़ा खबर दी थी कि नून लीग की डील अभी तक नहीं हुई, बातचीत गो के बहुत आगे बढ़ी है। तो सेम वे में पीपल्स पार्टी की भी कोई डील नहीं है, जो कि एक तासुर है कि उनकी डील हो चुकी है। डील के लिए बातचीत ज़रूर है, डायलॉग ज़रूर है बतौर स्टेक होल्डर, लेकिन अभी तक डील पीपल्स पार्टी की साइड से भी लॉक नहीं की गई। और अब हमें यह तासुर मिला है, जो हमने ज़राए से बात की है, कि पीपल्स पार्टी से आसिफ जरदारी साहब और नून लीग से मियां नवाज शरीफ साहब बहुत हद तक सेम पेज पर हैं इस्टेब्लिशमेंट को डील करने के मामले में, कि इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को बेल आउट नहीं करना कि वो एक शख्स को लाए, वो उनका तजुर्बा नाकाम हुआ, उसने मुल्क को तबाह कर दिया और जिसमें कि ये भी बराबर के हिस्सेदार हैं, तो हम क्यों इस मौके पर बेल आउट करें। तो अब अगर ये हमसे चाहते हैं कि हम बेल आउट करें और ये चाहते हैं कि हम अपना बंदा निकलवा देते हैं, आप लोग आ जाएं, तो फिर वो यूं नहीं, वो फिर हमारी टर्म्स पे बातचीत तय होगी। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।